नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। बीपीएससी टीआरई 4 यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप हिंदी विषय से कर रहे हैं तो आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ शुरू की गई है, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी से हो रही है। यह सीरीज़ 30 दिनों की है और प्रत्येक टेस्ट सीरीज़ में 50 प्रश्नों का संकलन किया गया है। ये जो प्रश्न हैं ये स्वरचित हैं और पुनीत राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र तिवारी, हरदेव बाहरी, पृथ्वीनाथ पांडे तमाम लेखकों की किताबों से चुनिंदा प्रश्नों का संकलन है। तो 1 महीने की ये सीरीज़ है, पेड सीरीज़ है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं और अपने ज्ञान का अवलोकन करना चाहते हैं, आपकी तैयारी कहाँ तक है, कितनी है, तो आप बैच से जुड़ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर दिया गया है, नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए जानकारी ले सकते हैं। 1 महीने की ये सीरीज़ है, प्रत्येक सीरीज़ में 50 प्रश्नों का संकलन रहेगा और जो प्रश्न है वह परीक्षा को देखते हुए पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रश्नों को तैयार किया गया है। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं इतिहास से संबंधित प्रश्न और ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित हैं। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया? वर्ष 1780 में और संपादक थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की। वैसे जो है हिंदी का प्रथम पत्रिका अगर पूछा जाए तो वह होगा उदंत मार्तंड, जिसका प्रकाशन वर्ष है 30 मई 1826। इसके संपादक हैं जुगल किशोर, जो कलकत्ता के रहने वाले थे और 30 मई को जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है, उदंत मार्तंड। ठीक है। अगला प्रश्न है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड लीटन। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? नवीन चंद्र राय। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेजली। अल हिलाल यौम अल विभाग नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष। ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका बिहार की ये पत्रिका है और इसकी स्थापना करने वाले हैं शिशिर कुमार घोष। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता। वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया? तो होम रूल पार्टी ने यंग इंडिया का शुभारंभ किया। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पैट्रियाट। अफ्रीका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो तारकनाथ दास ने प्रारंभ किया था। अगला है सिख धर्म के सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? गुरु राम सिंह कुका। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा प्रदान की गई? गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी की संज्ञा प्रदान की गई। वर्ष 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सरला देवी चौधरानी। 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सरला देवी चौधरानी द्वारा की गई। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? पंडित रामाबाई सरस्वती। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? बंधुआ मजदूरी से। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल। देखिए, भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन संस्थापक स्थल और विशेषता। अलीगढ़ आंदोलन संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खान। उर्दू के समर्थक। स्थल है अलीगढ़। यह अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। वर्ष 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी।
अहमदिया आंदोलन, संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद, स्थल है पंजाब। विशेषता है यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। इसमें जहर का विरोध किया गया था। देवबंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम, नौतनवी रशीद अहमद गंगोही, देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश। इसका उद्देश्य था कुरान की शिक्षाओं का प्रचार करना तथा अंग्रेजों का विरोध करना था। वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन जो है संस्थापक हैं सर सैयद अहमद राय बरेलवी, स्थल है पटना, मुख्य केंद्र पटना है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पटना मुख्य केंद्र है इसका वहाबी आंदोलन का। और इसकी जो विशेषता है, यह सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो A.O. हामू द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया? 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी ने के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था, बाद में जो है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध का राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो लाला लाजपत राय। लाल, बाल, पाल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों आते हैं। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। महत्वपूर्ण है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916। महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख तथ्य: प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू हैं। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचो या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने। यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। लॉर्ड कर्जन का ये कथन है। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के गवर्नर, और उस समय बंगाल विभाजन जब 1905 में हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव, कर्नाटक में। 1924 की अध्यक्षता करने वाले हैं महात्मा गांधी, और इन्होंने मात्र एक बार अध्यक्षता की थी। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की। वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को।
कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। सेफ्टी वॉल का सिद्धांत लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, ऐसा सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? लखनऊ अधिवेशन 1916। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। महत्वपूर्ण है, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।